हे गाइस, वेलकम बैक टू सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले जो है वो हम आज का अपना वोकैब का वर्ड ले लेते हैं। तो आज का जो वोकैब का वर्ड है वो रहेगा इम्पाउंड, जिसका स्पेलिंग है IMPOUND, इम्पाउंड। तो इसका जो मीनिंग है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो लिख देना है। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो जो मैं अभी आर्टिकल पढ़ाऊँगी इसके अंदर ही जो है ये वर्ड आएगा, तो वहाँ पे जो है मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इसलिए इस आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। श्रीलंकन नेवी अरेस्ट इंडियन 19 इंडियन फिशरमैन। कहता है कि जो श्रीलंका की जो नेवी है उन्होंने जो है वो 19 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया है। जो भारत के जो फिशरमैन हैं, फिशरमैन का मतलब कि जो भारतीय जो लोग मछली पकड़ते हैं, उनमें से जो है वो श्रीलंकन जो नेवी है उन्होंने 19 लोगों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ऐसा जो है इन लोगों ने क्या किया है जिसकी वजह से जो श्रीलंका की जो नेवी है उन्होंने जो है भारत के जो फिशरमैन हैं उनको गिरफ़्तार किया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। अ टोटल ऑफ 19 फिशरमैन वर अरेस्टेड। कहता है कि टोटल 19 जो फिशरमैन हैं उनको अरेस्ट किया गया है बाय द श्रीलंकन नेवी ऑन थर्सडे को जो है, यानी कि कल के दिन जो है वो इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है श्रीलंकन नेवी के द्वारा। वाइल 17 ऑफ देम बिलोंग टू रामेश्वरम एंड थांगजी मैडम इन तमिलनाडु। कहता है कि इनमें से जो 17 लोग हैं वो रामेश्वरम और एक जो ये डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है इससे बिलोंग करते हैं। एंड अदर 2 वर फ्रॉम ओडिशा। और जो बाकी के जो 2 लोग हैं वो ओडिशा से हैं। जैसे इसके अंदर टोटल 19 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है तो 17 लोग जो हैं वो रामेश्वरम से हैं और जो 2 लोग हैं वो उड़ीसा के भी इसमें पाए गए हैं। आगे कहता है सोर्सेज इन द मैरीन पुलिस एंड द फिशरीज डिपार्टमेंट इनिशियली रिवील्ड द नेम्स ऑफ ओनली 17 फिशरमैन। कहता है कि शुरू में जो ये मैरीन पुलिस है, मैरीन का मतलब होता है कि जो समुद्री पुलिस है उन्होंने, और जो फिशरी डिपार्टमेंट है उन्होंने सिर्फ 17 लोगों के नाम का ही जिक्र किया था। सेइंग द आइडेंटिटीज़ ऑफ अदर 2 वर अननोन। और उन्होंने क्या कहा था कि बाकी के जो 2 लोग हैं उनकी आइडेंटिटी जो है, उनका नाम पता अभी कुछ नहीं उनको पता है। अननोन का मतलब होता है कि किसी को नहीं जानना, कि वो सिर्फ इन 17 लोगों को ही जानते हैं, 2 लोगों का नहीं पता कि वो कहाँ से हैं। शुरू में जो है वो मैरीन पुलिस और जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उन्होंने सिर्फ ये कहा था। आगे क्या कहा गया। अराउंड 11 AM। कहता है कि सुबह 11 बजे के आसपास When the श्रीलंकन अथॉरिटीज़ स्टेटेड का मतलब है कि जब श्रीलंकन अथॉरिटी ने कहा, स्टेटेड मतलब कहना, दैट द 19 अरेस्टेड फिशरमैन। उन्होंने क्या कहा कि जो 19 लोग, जो फिशरमैन, जो मछली पकड़ने वाले जो 19 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इंक्लूडेड 2 फ्रॉम उड़ीसा। कहता है कि इनमें से जो 19 में से 2 बंदे हैं वो उड़ीसा से हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स इन रमन्थापुरम कंडक्टेड एन इंक्वायरी। तो जो फिशरीज डिपार्टमेंट जो तमिलनाडु के रमन्थापुरम में है उन्होंने जो है वो एक इंक्वायरी कंडक्ट करी, एक इंक्वायरी बैठाई। एन ऑफिसर इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर। कहता है कि एक ऑफिसर जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक के थे फिशरीज डिपार्टमेंट में, सेड, उन्होंने कहा दैट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हैड रिवील, कि जो हमने प्रिलिमिनरी यानी कि जो मुख्यत रूप से जो इंक्वायरी करी है उसके अंदर रिवील करना, उसके अंदर ये पाया गया है कि द 2 बोट्स इम्पाउंडेड जो कि आज का हमारा वर्ड है। इम्पाउंडेड का मतलब होता है छीन लेना, सीज़ कर देना। इसका सिनोनिम है सीज़ कर देना, स्क्वेंडर कर देना। इम्पाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना या छीन लेना। तो जैसे कि जो ये इनकी बोट थी वो इम्पाउंड कर ली गई है श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के द्वारा। हैड 19 पीपल। और इसके अंदर जो है जो ये बोट जो इम्पाउंड करी गई है श्रीलंकन नेवी के द्वारा उसके अंदर जो है वो 19 लोग थे। इट वॉज सेड दैट सम फिशरमैन हैड टेकन द 2 पर्सन फ्रॉम ओडिशा। कहता है कि इसके अंदर जो फिशरमैन थे कुछ लोग, उन्होंने क्या किया कि वो 2 लोगों को जो है वो उड़ीसा से ले गए विद देम एज हेल्पर, कि तुम भी चलो। उन्होंने जो 2 लोग जो उड़ीसा से हैं उनको एज अ हेल्पर अपने साथ लेकर गए कि ठीक है तुम भी चलो और हमारे साथ जो है वो मछली पकड़ने में हमारी मदद कराना। एंड दैट दे वर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क इन रामेश्वरम। और जो ये 2 लोग थे जो उड़ीसा से थे, ये जो है वो रामेश्वरम के कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे। कहता है यद्यपि द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑफिशियल सेड, कि जो फिशरीज का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा दैट दे हैड
इशूड 492 टोकन, कि उन्होंने जो है वो 492 जो टोकन है वो जारी करे थे। मैनी बोट्स हैड वेंचर्ड इनटू द सी विदाउट अ टोकन, कहता है कि बहुत सारी ऐसी बोट्स जो है वो पाई गई हैं जो बिना किसी टोकन के जो है वो समुद्र के अंदर जो है वो गई हैं। देखो गाइस, क्या होता है कि जो हमारा जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे जो है हमें पता है कि जैसे अगर हम आगे जाएं जहाँ पे ये पाक जो है पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है, वहाँ पे जो है वो कुछ इलाका जो है वो श्रीलंका जो हमसे अटैच होता है, तो आसपास जो बंगाल की खाड़ी के कुछ इलाका जो है वो श्रीलंका का भी है और कुछ जो है वो कुछ नॉटिकल मीटर्स तक जो है वो इंडियन रेंज भी है। तो जो लोग श्रीलंका की रेंज के अंदर घुस जाते हैं उनको जो है वो श्रीलंकन जो नेवी है वो अरेस्ट कर लेती है। तो इन्होंने इसी के बारे में कहा है कि अगर किसी को वहाँ पे जाना है श्रीलंका में मछली पकड़ने के लिए, उनकी जहाँ पे उनकी सीमा है समुद्र की, तो इसके लिए जो है वो 492 टोकन्स को जारी किया गया था। बट इनमें से कुछ लोगों ने जो है वो बिना इसी टोकन के ही उनकी जो बाउंड्री है वहाँ पर घुस गए, इसलिए जो है वो श्रीलंकन नेवी ने इनको जो है वो अरेस्ट किया है। आगे कहता है द ऑफिशियल्स एट द फिशरीज डिपार्टमेंट हैड इशूड नोटिस टू ऑल बोट ओनर, कहता है कि जो फिशरीज डिपार्टमेंट है तमिलनाडु का, उन्होंने जितने भी जो बोट के जो मालिक हैं उनको जो है वो बताया है, आस्किंग देम टू एंश्योर दैट ओनली फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु वेंचर्ड इनटू द सी, और उनसे ये पूछा है कि जो सिर्फ फिशरमैन है यानी कि जो मछली पकड़ने वाले जो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के हैं वो ही वहाँ पे गए हों। बाकी के जो हेल्पर्स हैं, जैसे कि इसमें 2 हेल्पर जो है वो उड़ीसा के देखने को मिले, कि ऐसा कोई है या फिर जो श्रीलंकन नेवी है वो ऐसे ही अफवाह जो है वो फैला रही है, ऐसा जो है इन्होंने पूछा। लेकिन सॉरी गाइज, आगे कहता है दिस वॉज परहैप्स द फर्स्ट टाइम दैट द 2 पर्सन फ्रॉम उड़ीसा, कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि जो 2 लोग हैं उड़ीसा से जो है हैड बीन अरेस्टेड अलोंग विद फिशरमैन फ्रॉम रामेश्वरम इन द पाक बे, कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ये तमिलनाडु के जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं इनके साथ जो है ये उड़ीसा के जो 2 लोग हैं उनको देखा गया है जो कि एज अ हेल्पर उनके साथ गए थे। दो देयर हैड बीन इंस्टेंसेज ऑफ डिटेंशन ड्यूरिंग डीप सी फिशिंग ऑफिशियल सेट, कहता है कि जो डीप सी फिशिंग करते हैं यानी कि जो गहरे समुद्र में जाते हैं, शायद जो है उनको इसलिए जो है वो रखा गया होगा हेल्पर्स को। कंडेमनिंग द अरेस्ट, कंडेम का मतलब होता है कि निंदा करना, कि इस जो ये अरेस्ट जो है वो किया गया है श्रीलंका नेवी के द्वारा, इसको जो है इसकी निंदा करते हुए PMK फाउंडर S रामादास सेट द सेंटर, ये जो है वो S रामादास इन्होंने सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा द स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक मेजर टू फाइंड अ परमानेंट सोल्यूशन टू द इशू, कि जो हमारी सरकार है वो उसको जो है वो इस चीज़ का एक परमानेंट जो सोल्यूशन है जो ये इशू है श्रीलंकन और इंडिया के बीच में, कि वहाँ पे जो पहले भी जो है हमने पास्ट में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस जो है वो देखे हैं जहाँ पर जो इंडियन के अगर कुछ लोग श्रीलंकन की बाउंड्री में घुसते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, यहाँ के या फिर वहाँ के कोई लोग आते हैं तो इनको इधर ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो कहता है कि इस चीज़ का जो है वो अच्छी तरह से जो है वो सोल्यूशन होना चाहिए ताकि जो है बार बार ऐसा ना हो, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर जो है वो दिखाया गया है। This was the perhaps the first time that the 2 person from Odisha had been arrested along with fishermen from Rameshwaram in the Park Bay, कहता है जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि ऐसा जो है वो पहली बार हुआ है कि जो 2 लोग हैं वो उड़ीसा से हैं जो कि इनके साथ जिनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो आई होप जो ये आर्टिकल है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जो श्रीलंकन की जो नेवी है उन्होंने जो है वो इंडियंस को क्यों जो है वो अरेस्ट करा, और जो आज का हमारा वर्ड था इम्पाउंड, जिसका मतलब होता है जब्त कर लेना, छीन लेना, क्योंकि वो इलीगली रूप से जो है वो आ जाता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को जो है वो सीज़ कर लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो एक गवर्नमेंट, जैसे मान लो कि अगर कोई ड्रग्स की फैक्ट्री है तो गवर्नमेंट जो है उसको सीज़ कर देती है, यानी कि उसके ऊपर जो है उसको जब्त कर लिया जाता है उस प्रॉपर्टी को, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कुछ इलीगल काम जो है वो हुआ होता है। तो इन्हीं इलीगल कामों के लिए जो है वो हम इम्पाउंडेड का यूज़ जो है वो करते हैं। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर करें ताकि और जो बच्चे हैं वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।